Very happy Navratri to all my subscriber and my viewer. Hi guys, welcome back to मिशिकाज फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जस्ट अभी मैंने ग्रॉसरी हॉल शेयर किया है आप लोगों के साथ। आई रियली होप कि आप लोगों ने शायद ये वाला वीडियो देख भी लिया होगा। और ये जो मैंने यहाँ पे सामान फैला लिया है ना, इसको समेटना है मुझे। बेकार वाली बात लगने वाली है मेरी, क्योंकि इतना सारा सामान है, इन सबको मुझे समेटना ही नहीं है, इसको जमाना भी है इनकी जगह पे। मैं सोच रही हूँ फटाफट से जाऊँ इनको जमा लूँ, क्योंकि अगर ये ऐसा फैला पड़ा रहेगा ना तो ऐसा ही पड़ा रहेगा। 2 दिन से थैले में भी था। एक दिन मैंने बालकनी में, जिस दिन लाया उस दिन रात को हम लोगों ने बालकनी में रख दिया था। फिर उसके बाद दिन में हम मॉर्निंग में हमने उसको फैला दिया था और अभी हम समेट के लाए थे। तो मैंने सुबह समेट के लाया और जो यूज़ का था वो यूज़ में निकाल लिया था। बाकी का मैंने ग्रॉसरी हॉल शेयर किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दी है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं मैं क्या क्या लेके आई हूँ। फिलहाल चलिए इसको मैं जमा देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, अब आपको कुछ तो इंटरेस्टिंग मिलेगा। एटलीस्ट ब्लॉग स्टार्ट हो जाता है ना तो फिर ब्लॉग बनाने का भी मन करता है। जब तक स्टार्ट नहीं होता तब तक सोच रही हूँ यार स्टार्ट तो नहीं किया, अब आराम से स्टार्ट करूँगी फिर बनाऊँगी, वो फिर के चक्कर में पूरा दिन ही निकल जाता है। तो चलिए फटाफट से हम इसे समेट लेते हैं। सो गाइज़, मैं जैसे ही अपना सामान जमाने के लिए बैठी, मैं आप लोगों को बता दूं कि उस टाइम तक मंस सो रहा था। तो मुझे लगा कि मैं सारा सामान जो है एटलीस्ट थैलों में तो डाल ही दूंगी, उसके बाद भले ही अगर मंस उठ जाता है तो मैं उसे संभालने लग जाऊंगी। बट आप जैसा सोचो ऐसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। इसलिए मंस उठ चुका था एंड फिर उनकी बुआ जी मुझे आवाज़ लगाती हैं। कैसे आवाज़ लगाती हैं आप खुद ही सुन लीजिए। पिलाओ ना, पिलाओ लगा। अच्छा पता है पिलाओ पिलाओ। देखो वीडियो बना रहे हम भी, पिलाओ पिलाओ। सो गाइज़, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम हो चुका है। कल मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई थी, ना ही वीडियो एंड कर पाई थी, ना ही ब्लॉग स्टार्ट कर पाई थी, ना ही चला पाई थी ब्लॉग, क्योंकि मंस उठ चुका था। फिर दीदी को भी जाना था तो दीदी बोली अभी बैठ लो, बातचीत कर लो, फिर तो मैं निकल जाऊंगी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, व्लॉगिंग को मारते हैं गोली और क्या बोलते हैं, दीदी के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो उनके साथ मैं बैठी रही और सुबह मंस उठ गए हैं। सो सामने विंडो से अच्छी धूप आती है सुबह समथिंग 7:30 बजे। तो मैं ऐसे ही धूप में उसको लिटा देती हूँ ताकि बच्चे को थोड़ी सी धूप लग जाए। और ये धूप एकदम मतलब होता है ना, सॉफ्ट धूप, सुबह की धूप है, ज़्यादा ऐसी नहीं रहती कि बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत अच्छी पड़ती है। और ये जो बल्ब आप देख रहे हो ना, ये बल्ब देख रहा था मंस, क्योंकि यही बल्ब देखते देखते वो सोया भी था। उसको लग रहा था ये जल क्यों नहीं रहा है, कल तक तो ये जल रहा था। उसको लग रहा था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है वो यही सोच रहा होगा। एंड देख रहे हो कितना ज़्यादा खुश है। बच्चे सुबह सुबह सभी के उठते हैं और सुबह सुबह ऐसे ही खेलते हैं, तो बस उनके साथ साथ चाहे आपकी कितनी भी ज़ोर से नींद आई हो, आपकी नींद टूट ही जाती है। बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताई हूँ कि मैंने फिर वीडियो नहीं स्टार्ट किया, ना ही उसको कंटिन्यू किया। तो सारा सामान वैसे का वैसा था। मैंने बेड पे से सिर्फ़ और सिर्फ तीनों दीदी और सानू दीदी ने हटा दिया था। तो मैंने सोचा चलो अब आज हम जमा लेते हैं, क्योंकि कल से लगनी थी नवरात्रि। तो अच्छा रहता है ना किचन में सारा सामान रख जाए, पूरा घर का भंडार जो है वो अच्छे से भर जाए। आज आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं कंगन नहीं पहनी हूँ, मंगलसूत्र नहीं पहनी हूँ, और ये कोइंसिडेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ है। आज सुबह मेरे मंगलसूत्र का जो पेच होता है वो खुल गया। उसके बाद मतलब खुल गया मीन्स कि वो टूट सा गया था मालिश होते टाइम। तो वो मैंने उसको अलग रख दिया। मैंने कहा चलो छोड़ दो, इसको जाने दो, मैं अभी थोड़ी देर में बाबू से पहुंचवा के से ठीक करवा लूँगी, या फिर दीदी से पहुंचा दूँगी, सानू दीदी से। तीनों दीदी तो मेरी चली गई हैं, यानी कि आज मेरी ननद रानी भी चली गई, तो वैसे ही बुरा लग रहा था।
ऊपर से मैं जब मंस को खिला रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे ऐसा ना हो मेरी जो चूड़ी या कंगन है वो गड़े, क्योंकि अभी हमें बच्चे को हाथ में ज़्यादा रखना पड़ता है, तो इस वजह से मैंने कंगन निकाल दिए थे और मैंने फिर वो पहन नहीं पाए। अब जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ तब मैं ये नोटिस कर रही हूँ, हालांकि मैं अभी पहनी हूँ जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, कि मेरे ना ही गले में आज कुछ है ना ही हाथ में, कितना गंदा लगता है। अगर कोई सुहागन है और वो ऐसे देखे तो वास्तव में उसे भी बुरा लगेगा। मुझे खुद में इतना गंदा लग रहा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि कैसा फ़ील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं कैसी अजीब सी बन के बैठी हूँ, ऐसे मैं व्लॉगिंग कर रही थी और मैंने बिल्कुल ध्यान क्यों नहीं दिया। ये आई नो ये साज सज्जा नहीं है, लेकिन ये हमारा अधिकार है भैया, अधिकार भी है। साथ ही हमको, हम बीवियों को ये बहुत अच्छा लगता है, हम बहुओं को ये सब करना चाहिए। सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी गाइज़। आई नो कि आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे टोकेंगे, उसके पहले मैं खुद की कमी बता देती हूँ कि आज मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। आगे से आप ये गलती नोटिस नहीं करेंगे बस। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपना सारा सामान जमा रही हूँ, और वही होता है ना, कल से नवरात्रि लगनी थी तो घर की साफ़ सफाई, हालांकि घर गंदा नहीं था, मेरी ननंद लोग रहती थी तो वो लोगों तो वैसे ही साफ़ सुथरा रखी हुई थी, बट हम लोगों को कहाँ चैन आता है। दूसरा त्यौहार चालू हुआ नहीं कि हमको तो मौका मिलता है घर फैलाने का और समेटने का। यहाँ पे मैंने घर समेट लिया है और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे दाल चावल। सो मैंने फटाफट से दाल में तड़का लगा देना है और अपने लिए रोटी सेकूँगी, क्योंकि सुबह हम लोगों ने स्टफिंग पराठे खाए हुए थे, तो इस वजह से मैं नाश्ते में आज मतलब सब्जी रोटी दाल चावल नहीं बना रही हूँ, सिर्फ दाल चावल और रोटियां सेक रही हूँ, क्योंकि मैं चावल अभी कम खाती हूँ इसी वजह से। तो मैं कुछ ही रोटी सेकूँगी। आप सोच रहे होंगे दीदी आप क्या चबा रही हैं, और आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने ये भी पूछा था कि दी अजवाइन कितने समय तक खानी पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके बच्चा रोता है और वो मतलब ऐंठता टाइप का, उसको पेट में प्रॉब्लम होती है पॉटी होने के पहले, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप हमेशा खाओ जब तक आप बच्चे को फीडिंग कराते हो, ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो, तब तक आपको खाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चे की पाचन क्रिया बड़ी अच्छी होती है। अभी इस टाइम पे हम जो खाते हैं वही बच्चे को लगता है। आई नो मैं दुबली होती जा रही हूँ, बट मेरा बेबी हेल्दी है सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं हेल्दी फूड लेती हूँ। मैं हर कोशिश करती हूँ वही, जिससे उसको एक अच्छा दूध मिले, गर्म दूध मिले और वो अच्छा तंदुरुस्त हो और साथ ही हेल्दी भी रहे अंदर से। तो अजवाइन को मुंह में डाल लो और ऐसे कुछ काम करते करते 4-6 दाने डाल लो। ज़्यादा तो बहुत तीखा लगता है, तो थोड़ा थोड़ा भी खा सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको बहुत ज़्यादा खाना है। तो यहाँ पे मैं दाल बघा रही हूँ, मसाले वाली दाल बना रही हूँ, क्योंकि आज सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ। अगर कोई सब्ज़ी होती तो फिर मैं दाल ना बना के कुछ सब्ज़ी बना लेती और सिंपल वाली दाल बना लेती, लेकिन जब सब्ज़ी नहीं है तो इसी में सारे मसाले ऐड कर दूँगी। और बाहर से इतना अच्छा व्यू आता है कि किचन में खाना बनाओ, आप बोर नहीं हो सकते हो, इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आज किचन जमाते जमाते भी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मेरा फेस देख के आप समझ सकते हैं मेरी हालत टाइट हो चुकी थी, क्योंकि किचन भी जमाई, फिर जो मेरा जिस रूम में मैं वीडियो बना रही थी ना ग्रॉसरी हॉल की, वो रूम भी काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था, तो उस रूम को भी मुझे ठीक करने में काफ़ी समय जो है वो लग चुका था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं बार बार दूसरे रूम में देख रही हूँ, तो एक्चुअली मैं टीवी चल रही थी तो मैं बार बार टीवी देख रही थी, साथ साथ अपना जो काम है वो भी करती जा रही थी। तो हम लोगों का तो काम ही होता है, औरतें ऐसी ही होती हैं, वो कहीं पे भी काम मतलब ध्यान नहीं लगा पाती हैं, 17 जगह उनके ध्यान होते हैं। और मैं पता नहीं क्या देख रही थी ऐसा, हाँ शायद बिग बॉस देख रही थी, डे वाला जो दिन में आता है ना वो वाला, क्योंकि रात में तो देख ही नहीं पाए थे। मैंने जैसा कि बताया कि दीदी से बात करते करते कब हमारे 10 से 11 बज गए पता ही नहीं चला, और ऐसे ऐसे हमारा जो टाइम था वो निकल चुका था। तो यहाँ पे मैं अपनी पूरी दाल वगैरह अच्छे से बघार ले रही हूँ, और मैंने जैसे कि बताया इसमें सूखे मसाले डाले हैं, तो मसाले को पकाने के लिए हमें उसमें पानी भी ऐड करना है ना। तो मैंने बस थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है और इसे अच्छे से पका देना है मसाले को। छींके तो मुझे बहुत आती हैं, क्योंकि मेरा जो तड़का होता है वो बहुत हार्ड होता है, मतलब कि किसी किसी को मतलब कोई का तड़का बहुत लगता है ना, मेरा भी बहुत लगता है, धांस लगता है। अगर मंस सो रहा होता है या मिशी का सो रही होती तो बड़ा चिंता हो जाती कि अब ये लोग छींकते छांकते से उठ जाएंगे, फिर बड़ी प्रॉब्लम होने लग जाएगी। और बस इसी वजह से आ रही हूँ,
तो बस यहाँ पे मैं रोटियां जो है वो बेल रही हूँ अपनी। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं, आप लोगों की नवरात्रे कैसे चल रहे हैं। आई नो ये जो मेरा वीडियो है ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है आज दूसरे दिन, यानी कि नवरात्रि के दूसरे दिन। आप लोग वेट कर रहे होंगे कि आपको फर्स्ट डे का मिलेगा, लेकिन मैं क्या करूँ, ब्लॉग ही लेट हो गया, इसी वजह से आपको नहीं मिलेगा। कल से आपको सारे नवरात्रि के ब्लॉग्स मिलेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं नवरात्रि के ब्लॉग। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या कमी लग रही है, आप किस टाइप के ब्लॉग्स देखना चाह रहे हैं। और मंथ्स के रूटीन आप लोग देखना चाह रहे हैं तो बहुत जल्दी मैं वो भी लेके आ रही हूँ, तो आप लोगों को सब कुछ मिलेगा। अभी 3-4 दिन तो आपको पता ही मुझे अभी आए हुए हैं, तो घर में भी काफ़ी सारे जो काम है वो भी कर रही थी, साथ ही पैकिंग अनपैकिंग में ही मेरा काम निकल रहा था। अनपैक करना था सारा सामान, तो उसमें भी टाइम निकल गया। तो टाइम निकलते जो है ना वो टाइम नहीं लग रहा है, मतलब जिस तरीके से मेरे दिन ख़त्म हो रहे हैं ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है कितने जल्दी 12 बजे तक जो सुबह का टाइम होता है ना, 12 बजे तक, तब तक तो दिन समझ में आता है कि हाँ भैया इतना इतना टाइम हो रहा है। जो 12 बजे के बाद 7 कब बज जाते हैं समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने खुद के लिए केवल 2 रोटियां सेकी हुई हैं, क्योंकि बाबू और योगिता जो है वो कह रही है कि वो लोग दाल चावल खाएंगे। सानू दीदी जॉब पे निकल चुकी हैं, तो बस खाना खाने वाले ज़्यादा लोग है ही नहीं, तो मैंने बस पापड़ आपड़ सेक लेना है और रोटियां जो है मैंने वो भी सेक ली हैं। तो हमारा जो खाना है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। साथ में मैंने मिशिका को भी खाना निकाल के दे दिया है। तो क्या बोलते, बस अब मैं मिशिका को खाना निकाल के खुद के लिए खाना निकाल रही हूँ। खाना हो गया है रेडी। ये है रोटी जिसमें मैंने घी लगाया हुआ है, एकदम पतली पतली रोटी बनाई हुई है। ये है स्टफिंग पराठा, आलू का पराठा है जो कि आधा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा राइस, क्योंकि मैं चावल की दीवानी हूँ तो अभी इस टाइम पे मैं खाती नहीं हूँ, इसलिए थोड़े से लिए। थोड़ी सी ककड़ी, पापड़, दाल, चटनी, बस डन। माय फेवरेट फूड। Very happy Navratri to all my subscriber and my viewer. Love you all. Lots of love. सो गाइस खाना खा लिया था मैंने और उसके बाद मैंने बिल्कुल ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि थोड़ा सा मन परेशान करने लगा। फिर मैंने कहा छोड़ो जाने दो। मेरा सुबह सुबह ब्लॉग भी डल गया, मतलब वो 12-1 बजे के करीब गया था मेरा ग्रॉसरी हॉल। अगर आप तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो जाने दो, रहने दो, ब्लॉग नहीं भी जाएगा शाम को तो कोई बात नहीं। और इसी वजह से मैंने ब्लॉग का एंड नहीं किया। ये ब्लॉग कंटिन्यू 3 दिन से चल रहा है। आज है नवरात्रि का पहला दिन। मैं हो गई हूँ रेडी, मैं नहा के हो गई हूँ रेडी। सुबह की पूजा तो मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि सुबह सुबह बाबू ने पूजा कर ली थी। और अभी हो रहा है शाम का वक्त, मैं रेडी हो चुकी हूँ। और आपको अभी 9 दिन मेरे बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलेंगे, अगर मेरे अकॉर्डिंग चला तो, जैसा मैंने सोचा अगर वैसा कुछ चला तो। और मैंने देखा कि मैंने इस वीडियो का तो एंड ही नहीं किया, तो मैंने कहा चलो इस वीडियो का एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ आपको एक अच्छी सी ब्लॉग या वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। आई नो कि ये 3 दिन का व्लॉग आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा कि 3 दिन से कंटिन्यू कर रही हैं दी, बट मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मैंने इस वीडियो का एंड नहीं किया। सो चलिए मिलती हूँ मैं अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और घर पे रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो।